नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। नेताजी के सफेद कुर्ते, नल्लाधारी बाडी, चमचमाती गाड़ियां, झमाझम लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लहराते झंडे को देख आम जनमानस का दिमाग इस जगमगाते स्वरूप में लगने वाले पैसे पर जाकर अटक पड़ता है। किसी पार्टी के पास इतने पैसे आते कहां से हैं? गली मोहल्ले में धूमिल कपड़ा पहनकर नमस्ते नमस्ते कर वोट मांगने वाले नेताजी इतने अमीर बन कैसे जाते हैं? कौन देता होगा इनको पैसे? इस तरह के अनेक सवाल मन में आने लग जाते हैं, लेकिन अब नहीं। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। राजनीतिक दलों की कमाई के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी की कमाई बढ़ी है और कांग्रेस की घटी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर डोनेट फॉर देश नाम से एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू कर चुकी है। चंदा जुटाने के लिए कांग्रेस पार्टी आम लोगों के पास जा रही है। कैंपेन का मकसद एक समृद्ध भारत बनाने के लिए कांग्रेस को आर्थिक रूप से मजबूती देना है। बीते दिनों हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में हार हुई। इनमें से 2 में उसकी सरकार थी। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चंदा कैंपेन चलाकर कांग्रेस ने कईयों के मन में ये जानने की उत्सुकता पैदा कर दी है कि क्या पार्टी का फंड वाकई में इतना कम हो गया है? क्या उसे कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं मिल रही, या ये सिर्फ उसकी चुनावी रणनीति का हिस्सा भर है? राजनीतिक दलों की कैसे होती है कमाई? आम जनता अपने मन की पार्टी के कार्यालय में कैश देकर या उस पार्टी के खाते में पैसा डालकर या फिर पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पैसा देती है। वहीं कॉर्पोरेट घराने इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देते हैं। कई बार पार्टी के नेताओं के बैंक खाते या पार्टी के फंड वाले खाते में पैसा दिया जाता है। ये पैसा जुटाने के साफ सुथरे तरीके हैं। अज्ञात तरीकों की संख्या काफी ज्यादा है। राजनीति की मामूली समझ रखने वाला भी जानता है कि राजनीतिक दल और उनके हथकंडों से पैसा जुटाते हैं। क्या होता है पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। किस समय खरीद सकते हैं ये बॉन्ड? योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान ही जारी किया जा सकता है। कौन खरीद सकता है इन्हें? बॉन्ड कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। कांग्रेस की कमाई कितनी घटी? राजनेताओं के बैकग्राउंड, राजनीतिक दलों की फंडिंग वगैरह पर नजर रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 15 में कांग्रेस को पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में करीब 765 करोड़ रुपए मिले थे। अगले 3 साल में ये कमाई लगातार घटी है। साल 2017 से 18 में पार्टी को सिर्फ 199 करोड़ रुपए फंडिंग मिली। साल 2019 में लोकसभा चुनाव था, यानी मोटे खर्चे का साल। उस दौरान 2019 से 20 में कांग्रेस ने 998 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन अगले 1 साल में ये फिर गिर गई। साल 2021-22 में कांग्रेस की सालाना कमाई 541 करोड़ रुपए थी। एडीआर के पास साल 2022 तक का ही आधिकारिक डेटा मौजूद है। 6 सालों का औसत निकालें तो कांग्रेस की फंडिंग में 29% की गिरावट आई है। बीजेपी की सालाना कमाई में लगातार बढ़ोतरी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्राउड फंडिंग ही नहीं बल्कि क्राउड की बहुत कमी हो गई है। मत प्रतिशत इतना गिर चुका है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, फंडिंग की बात करें या फिर हम मत प्रतिशत की बात करें, बीजेपी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर में शंका भी है, लोगों का आरोप भी है। फंडिंग का जहां तक मामला है, शुरू से ही कांग्रेस के अंदर में कांग्रेस के फंड में ही कांग्रेस के नेताओं की नजरें रहती है। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अनियमितता जिस तरीके से है,
उनके वित्त में, उसका ताजा उदाहरण हमने देखा था कि नेशनल हेराल्ड का केस, कि पार्टी के पैसे को किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया गया और किसी परिवार विशेष को, व्यक्ति विशेष को किस तरीके से लाभान्वित किया गया। तो ये चरित्र कांग्रेस के अंदर में है, ये भी एक बड़ा कारण है। अब कांग्रेस को कांग्रेस के क्रियाकलाप के कारण लोग सहयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता के प्रति कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं है। आम जनता के हितों में कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को कोई सहयोग नहीं करना चाहता है, यह भी एक बड़ा कारण है। और पार्टी के अंदर में भी भ्रष्टाचार जो हमने प्रकरणों के माध्यम से देखा है, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। वहीं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंडिंग को देखें तो साल 2014-15 में उसने 970 करोड़ रुपए कमाए। साल 2017 से 18 में 1027 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। साल 2019-20 में ये कमाई 3 गुना बढ़ गई। लोकसभा चुनाव के वित्तीय वर्ष में बीजेपी की कमाई 3623 करोड़ रुपए हो गई। 2021-22 में बीजेपी ने 1917 करोड़ रुपए कमाए, यानी बीजेपी की सालाना फंडिंग करीब 2 गुना बढ़ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फंडिंग, क्योंकि सत्ता में जो है, अब उनसे जो भी रीजन हो उनको ज्यादा फंड देने का, चाहे दबाव कह लीजिए या अपने काम साधने का उनका अपना एक तरीका, आप कह सकते हैं, मैं स्पष्ट कहूँ तो। और जो विपक्ष में बैठे हैं उसके लिए भी चंदा देना है, तो उसके लिए औपचारिकता वर्ड मैं उपयोग में लाऊंगा कि औपचारिकता है कि इनको भी दान में दिया जाए, तो एक हिस्सा उनको भी देते हैं ताकि वो खुद की नैतिकता बता सके कि हमने दोनों ही राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। अब कितने परसेंट किसको दिया ये कोई नहीं पूछता। ये सब चीजें तो सेकेंडरी हो गई जब से लोकतंत्र में चुनावी फंड आया है। चुनावी बॉन्ड के नाम से जो एक बड़ा इशू है, बड़ा सब्जेक्ट है, कोर्ट में चैलेंज भी हुए हैं। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 2017-18 से आया जब से चुनावी बॉन्ड की इजाजत मिली है देश में। तो पहले तो जाहिर हो जाता था कि फंड कहां से आ रहा है, अब वो भी पता नहीं कर सकती जनता की फंड कहां से आ रहा है, और राजनीतिक पार्टियों को बताना जरूरी भी नहीं है कि उन्होंने फंड किससे लिया है। एडीआर का डेटा कहता है कि साल 2016 से 17 से साल 2021 से 22 के बीच राजनीतिक दलों ने सबसे ज्यादा कमाई इलेक्टोरल बॉन्ड से की है। डेटा के मुताबिक इन सालों के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों सहित कुल 31 पार्टियों को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिली। इनमें से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। इस मामले में भी बीजेपी सबसे आगे है। उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5,271 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को इस तरह सिर्फ 952 करोड़ रुपए की फंडिंग आई। पार्टियों की कुल संपत्ति के मामले में भी कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे है। साल 2021-22 तक के उपलब्ध डेटा के मुताबिक बीजेपी के सारे एसेट्स की वैल्यूएशन 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसकी तुलना में कांग्रेस के पास सिर्फ 805 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ऐसे में फंडिंग बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया है। अब तक प्राप्त आंकड़ों व राजनीतिक पंडितों के बयान का निचोड़ निकाले तो यह समझ आता है कि केंद्र में जिसकी सरकार, उन्हीं पार्टियों के खाते में पैसों का बढ़ता ग्राफ देखने को मिलता है। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की प्रमुख खबरों के लिए देखते रहिए TV24। शुक्रिया।